रीट 2016 जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, मैंने आपको पहले लाइव में बताया था 18 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इनकी नियुक्ति होना बाकी है। अब मैं 16 के लिए पूरा प्रयास करूंगा। जब भी जो हम महापड़ाव डालने जा रहे हैं और बड़ा आंदोलन की शुरुआत ऐलान हमने कर दी है, जब भी महापड़ाव डालने जा रहे हैं, इस बार वार्ता में उपेंद्र यादव नहीं जाएगा, हमारे वो प्रतिनिधि मंडल जाएंगे जो अपनी बात रखे। आपके व्यक्ति को मैं भेजूंगा, आपके लोग मेरे साथ आ रहे, फोन आ रहे, मुझे फतेहपुर सीकरी में मिले थे। तो आप हमारी यही है कि जब 18 का मामला हो गया तो 16 की भी एसएलपी वापस होनी चाहिए। तो आपके साथ हूँ, मेरा पूरा समर्थन है, आपकी एसएलपी वापस होनी चाहिए। तो ये हमारे एजेंडे में शामिल है, महापड़ाव में आपकी एसएलपी वापस होने वाला। आप लोग भी इस तैयारी में जुट जाए, महापड़ाव की तैयारी में। स्थान समय आप लोगों को और तारीख आप लोगों को जल्द बता दी जाएगी। 18 वाले मामले में दोस्तों, 18 रीट वाला अभी एक अफवाह और ग्रुप में चल रहा था कि कल जयपुर हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई है, राजेंद्र कहर वाले मामले में स्टे आ जाएगा। तो दोस्तों इस मामले में कोई स्टे नहीं आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्टे नहीं आएगा। कल राजेंद्र कहर वाले मामले में कोई स्टे नहीं आएगा, तो मजे से आप सोइए। अगले वीक में जो लेवल जो शायद कल की भी संभावना है, लेकिन कल ज्यादा हो नहीं सकता, कल मैं बता दूंगा सुबह, लेकिन कल नहीं हो पाए तो अगले वीक में आपके जिला आवंटन रीट लेवल 2 और फर्स्ट के 2018 के जिला आवंटन हो जाएंगे। और जो 17 रीट है, पवन जी की शर्मा जी का फोन आया था जो संस्कृत विभाग वाली, 18 तारीख को उसकी सुनवाई बता रहे। तो जैसे फैसले हो मेरे पास आ जाइए, आपको भी न्याय मिलेगा। इस बार आप जो पिछली भर्तियों में जो गलतियां हुई थी कि जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई, इसमें आप डीबी में चले गए, इस बार मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने दूंगा, यहीं आपको न्याय दिलाऊंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप जैसे फैसला हो मेरे पास आइए, क्योंकि उस समय आप गलत नेतृत्व में फंस गए थे जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हो, लेकिन अब आपको खुशियां मिलेगी, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूँ जो बहुचर्चित भर्ती है, रीट 2021। 18 वाले जो है ना, कल वाले केस में कुछ नहीं होगा, राजेंद्र कहर वाले अभी मैसेज आया। मैं एक चीज बता, मैसेज किसका है अभी यहाँ पे आया यार, तुम समझो कहां से मैसेज आ गया। अब मैं चर्चा करता है 21 के लिए। अब 21 के लिए मैं चर्चा ये कर रहा था, सभी साथी से मेरा ये निवेदन है कि 25 तारीख के लिए तैयारी करें। सारा शेड्यूल सरकार ने जारी कर दिया है, आप लोग भ्रमित ना हो स्कूल व्याख्याता की तरफ कि बढ़ जाएगी तैयारी नहीं करे, आज हमारी क्या हो गया देख लो, नंबर नहीं है, 5000 तो दूसरे चयनित हो गए ना। आखिरकार उस समय पढ़ लेते तो कहीं ना कहीं आपकी लिस्ट में नाम आ जाता। इसलिए 25 अप्रैल को टारगेट मानकर आप तैयारी करिए। लेवल 2 पे कुछ भी नहीं है, लेवल 2 वाले तो 25 को मान के चलो, विवाद किसमें, लेवल फर्स्ट में। तो लेवल 2 वाले तो अपनी तैयारी करें, मस्ती से तैयारी करें। एग्जाम तो 25 अप्रैल को, और विश्वास दिला रहा हूं लाइव में आपको कि आपके सेकंड ग्रेड के लिए मैं मजबूती से आवाज उठा रहा हूं कि सेकंड ग्रेड की भी भर्ती है, और स्कूल व्याख्याता भी आपकी जल्द से जल्द उसकी विज्ञप्ति जारी हो, और वो 3000 से बढ़ा के 5000, 6000, 7000 पदों पर उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि जब मैंने बीएसटीसी का सहयोग किया, विधि अनुसार उनका सहयोग किया, तो मेरे दिल में एक बात थी कि मुझे बीएड वालों को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग भ्रमित कर रहे थे, वही लोग जो आज तक अपनी भर्ती के लिए कुछ नहीं करा पाए, वो केवल भ्रमित करके आपस में उलझाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनकी नीति को मैंने फेल कर दिया। लेकिन सही समय के अनुसार व्यक्ति को फैसला लेना चाहिए। आप सोचिए, आज मैंने ये कहा कि अब सही समय है, आप लोग विरोध की बजाय ये चीज करना चाहिए था कि हमारे लेवल 2 के पद ज्यादा आना चाहिए। मैंने कहा आ जाइए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जहां धरना प्रदर्शन करिए, मैं दूंगा साथ। पदों का वर्गीकरण होना चाहिए, एसएस और संस्कृत के पद नहीं आए थे 2016 में, अब आए 18 में, तो कम से कम वो वर्गीकरण जारी हो, पद ज्यादा विषय क्या है। इसके अलावा लेवल 2 के पद ज्यादा आने चाहिए। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों खुद सीएमओ में जाके मैं ज्ञापन सौंप पे आया था, खुद देख के आया था। मैं 8 तारीख या 7 तारीख की बात है, मैं खुद देख के आया था, 8 या 9 की जो भी बात है, उसमें लेटर पे लिखा कि आपके लेवल 2 के पद ज्यादा हैं, इनकी बीएड की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के भी पद बढ़ाए जाए। इसके अलावा नई सेकंड ग्रेड की भी हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी भी घोषणा हो, जिससे लोग तैयारी कर सके। बीएड वाले 8 से 9 लाख जो भी हैं, इनको राहत मिले। अब जो मामला कोर्ट में है बीएड और बीएसटीसी वाला, दोस्तों उस समय विधिक राय के बाद, मैंने स्पष्ट कह रहा हूं, विधिक राय के बाद मैंने बीएसटीसी का साथ दिया, क्योंकि उनके पास एक मौका था, साथ दिया। उसके बाद मैंने बीएड का भी पक्ष रखा। लेकिन अब मामला न्यायालय में गया है। कुछ लोगों को लग रहा था कि उपेंद्र यादव झूठ बोल रहा है, कुछ लोगों ने भ्रमित किया अन्य राज्यों की पॉलिसियां देखे। कुछ लोगों ने कहा कि 21 राज्यों में बीएड वालों को शामिल कर रखा है, 21 राज्यों के लिए कहा था। तो आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं, कल ही मैं आपके पक्ष में मैं मैदान में उतर जाऊंगा। 21 राज्यों की पॉलिसी मुझे लाके दीजिए मुझे। मैं लाइव में कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कल ही मैं कहूंगा बीएड वालों को फर्स्ट लेवल में बिठाया जाए, लाके दीजिए।
वो किस राज्य की पॉलिसी दीजिए जहां बीएड वालों को बिठाया, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। और अब मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय न्याय कर देगा वो तथ्यात्मक। जिस प्रकार मैंने विधिक राय लेने के बाद मैंने निर्णय लिया कि भर्ती नहीं उलझे, 25 अप्रैल को एग्जाम हो और इनको 31,000 लोगों को तो रोजगार मिले। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। मुझे लगा कि मैंने बीएसटीसी का साथ दिया विधि के अनुसार, तो अब मुझे लेवल 2 का साथ देना चाहिए, इनको पद बढ़ने चाहिए, विषय अनुसार पद ज्यादा आना चाहिए। मैंने बात रखी। ये होता है बीच का रास्ता निकाल ले, हर व्यक्ति के साथ न्याय होना। और हम उलझेंगे भर्ती लटकी तो किसको नुकसान होगा? सोचिए यार, मेरे पास कई सेकंड लेवल के लोगों के फोन आते हैं कि भाई साहब हमें एक सीट चाहिए, हमारी एग्जाम तो हो जाएगी ना, लोग अटका तो नहीं देंगे ना। मैंने कहा अटकाने वाले आपके सामने कौन अटका रहे हैं? मैं तो नहीं गया ना कोर्ट में, कौन जा रहे हैं वो आपके सामने। फिर अटक गई ना तो ये लोग सब गायब हो जाएंगे, आपका भाई आपके साथ आएगा और फिर कहेंगे देखो उपेन्द्र यादव ने लटका दिया। अरे भाई, उपेन्द्र यादव तो बचाने की कोशिश कर रहा है। जब लोग पीड़ित दुखी होते तब मेरे पास आते, तब मैं उनकी आवाज उठाता हूं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जो फर्जी आईडी बनाकर आपको भ्रमित कर रहा है, ऐसे लोगों से बच कर रहिए। और जो न्यायालय में जो सुनवाई है 19-20 जो भी है, जो तैयारी लेवल फर्स्ट, मैं लेवल 2 वालों को कह दिया आप तैयारी करिए, 25 की दीजिए, आपकी सेकंड गेट फर्स्ट गेट भी आएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके लिए जो करना मैं करूंगा आपकी वैकेंसी के लिए, और आपकी वैकेंसी आएगी, आपको तीनों जगह मौका मिलेगा। आप लोग, क्योंकि अब न्यायालय चला गया मामला, ठीक है ना, अब आप लोग सोशल मीडिया हम देखते रहते क्या हो रहा है, लोग वीडियो डालते बिग ब्रेकिंग न्यूज, ये लोग झूठ बोलते 21 राज्यों में फलाने में शामिल कर लिया, वो कर लिया। आपका दिमाग खराब होता है। जैसे व्याख्याता में हुआ कि तारीख बढ़ गई, बिग ब्रेकिंग न्यूज, लोग उस समय क्या स्थिति। इसलिए उन चीजों को छोड़िए, सोशल मीडिया को छोड़िए, आप अपने टारगेट पे तैयारी करिए। 25 अप्रैल को हमें एग्जाम देना है, उस पर आप तैयारी करिए। लेवल फर्स्ट वालों को कहना चाहूंगा आप भी तैयारी करिए, न्यायालय पे आप विश्वास करो, न्याय होगा, तैयारी करिए। हालांकि ये भर्ती कोर्ट में नहीं उलझे, ये भर्ती कोर्ट में नहीं उलझे, इसके लिए सरकार की तरफ से कैबिनेट लगाई गई थी। मैंने पूरी बात मजबूती से रखी थी। 29 तारीख को जब मेरी मीटिंग हुई, उसके बाद भी लगातार मेरी अधिकारियों से मीटिंग हुई है, बात हुई है। और एक अच्छी चीज निकल के आई है, मैंने निवेदन किया कि 31,000 लोगों को नुकसान नहीं हो, भर्ती नहीं अटके। इस भर्ती में कोर्ट में जब सुनवाई हो तो एडवोकेट जनरल को उतारा जाए, और हमारे निवेदन को स्वीकारा गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट जनरल साहब पैरवी करेंगे कि भर्ती कोर्ट में नहीं अटके और फालतू लोगों को नुकसान नहीं हो। जो लोग मंशा है उनकी कि भर्ती को अटकाना चाहते, उनकी मंशा नाकामयाब हो। कोर्ट में क्या निर्णय होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर हो सकता है। अब एक चीज है कंसीडर, जो हिंदी में लिखा गया है एनसीटी में, विचार किया जाए, विचार किया जाए। हम गूगल पे भी डालते हैं, आप लोग मेरे बीएड के जो मेरे भाई बहन है उनसे मैं कहूंगा आप गूगल पे जाकर आप डालिए, कंसीडर को डालिए, उसका अर्थ देखिए, सोचना समझना ये है। ऐसा नहीं है अनिवार्य ले लिया जाए। कंसीडर का होता है कि कई बार, अभी मैं बता दूं, स्कूल व्याख्याता है, उसमें अपेयरिंग वालों कोर्ट में गए थे, तो उसने कहा कि इनको कंसीडर किया जाए। कई भर्तियों में कहा जाता है, कई अपेयरिंग वालों कई भर्तियों में कहा जाता है, हमारे 18 में भी कहा था कि इनको कंसीडर किया जाए, जो जजमेंट आता है इनको कंसीडर किया जाए। ये नहीं कहा जाता कि इनको फाइनल लिया जाए। आज उनको अपेयरिंग वालों को नहीं ले रहे, 2018 वालों को नहीं ले रहे, केवल उनको शामिल करने के लिए कहा था, ना कि ये कहा था उनको लिया जाए। कंसीडर का अनिवार्य नहीं है। और जो कोर्ट में देखना आपके सामने निर्णय आएगा, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट ये कह सकता है कि इनको शामिल किया जाए। जैसे हरियाणा में भी कहा बताया, मैंने देखा नहीं हरियाणा के, किसी ने कहा कि वहां शामिल करने के लिए कह दिया, तो वो बिठा सकते हैं। मान लो परीक्षा में बिठा दिया, बिठा भी दिया, तो अब रीट के प्रमाण पत्र में पढ़ ले, विज्ञप्ति में या प्रमाण पत्र में कहीं देख लीजिए, लिखा हुआ है कि ये प्रमाण पत्र या वो शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है, तो बिठा सकते हैं। मान लीजिए कोर्ट कह दिया कि ये गए याचिकाकर्ता को, चलो बिठा दो एग्जाम में, ये भी फैसला हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है मान लीजिए कि उनको लिया जाए, क्योंकि जो कंसीडर का अर्थ आप गूगल पे सर्च करिए, आपको पता लग जाए। इसके अलावा जो किस राज्य वाली बात बता रहे, पुलिस ले, मैं साथ दूंगा, कह रहा हूं ले, लेकिन ये लोगों को भ्रमित किया गया धीरे धीरे। क्योंकि मैं जो बात कहता हूं 9 साल से कहता आ रहा हूं, वो सच और फैक्ट के साथ कहता हूं, धीरे धीरे सच्चाई आपके सामने आएगी। लेकिन ये जरूर कह दूं कि मेरा लक्ष्य है कि ये भर्ती कोर्ट में नहीं अटके और 31,000 बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिले। इसके लिए मैं जी जान से प्रयास करूंगा। और जो मुझे कहना था, जो लोग चैलेंज दे रहे, नए नए पैतरे खेल रहे, तुम्हारे पैतरे मेरी एक चाल में ही ऐसे ध्वस्त होंगे जो जिंदगी भर तुम याद रखोगे। कम से कम मेरे बेरोजगार साथियों को भ्रमित ना करे, बेचारे गरीब गरीब किसान और के बेटे हैं बेटियां हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मेरे ये नहीं, फिर ये मत कहना आप लोग लेवल 2 वाले मेरे साथी हैं। मैं बार बार इस लेवल 2 का क्यों जिक्र कर रहा हूं,
क्यों फिर मत कहना कि भाई साहब आपने लेवल 2 के पद नहीं बढ़ाए, आपने विषय के पद नहीं बढ़ाए। मैंने कहा ना आओ मैं चाहता हूँ, लेकिन आप आना नहीं चाहते हो, आप लोग भ्रमित तो होते रहो। बाद में वो कहते हैं ना कि आग लगने के बाद कुआं खोदना, बाद में कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं खुद जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को खुद ज्ञापन देके आया, मैं खुद बात रखे हूँ आपकी, क्योंकि वाजिब मांग हो सकती है जिससे आपको फायदा, वो मांग आपको करनी चाहिए जिससे आप लोगों को लाभ हो। अब न्यायालय में क्या फैसला होता है वो अभी लोगों ने याचिका लगा दी, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि 3-4 याचिकाएं लग चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एडवोकेट जनरल साहब भी आ रहे हैं, लोगों ने बड़े बड़े वकील किए हैं, और मेरा तो सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों का टारगेट 25 अप्रैल को मानकर तैयारी करिए। आप लोग सोशल मीडिया पे उलझे रहोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे, तैयारी नहीं कर पाओगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए इंतजार करिए, होने वाली सुनवाई में जो होगा पता लग जाएगा, लेकिन इसमें न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, नियमों के अनुसार होगा जो नियमों में है। मैं भी कह दूं कि साहब 50 यह है कि 25 राज्यों में बोले ऐसा है, तो 25 राज्यों में कहने से थोड़ी होगा, वहां तो यार तथ्य चलेंगे। वहां तो वो बोले कि उस हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है, सारे क्योंकि न्यायाधीश होता है, सारे तथ्य सारे जजमेंट सब देखने के बाद सब वो तथ्यात्मक वो सारी चीज़ों का जजमेंट वो डिसीजन करते हैं। ऐसे तो राजेश मीणा का भी 2012 में फैसला आया था यही जयपुर हाई कोर्ट का, कि वो भी आप पढ़ लेना। लेकिन यही है, अब न्यायालय के पाले में है, लेकिन न्याय होगा। जहां तक मुझे मानना है कि कंसिडर यानी कि केवल एग्जाम तक बिठाने तक शामिल कर लिया जाए, या फिर मामला डीबी में गया सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों को जाना पड़ जाए, लेकिन नियमानुसार होगा। दूसरी बात, एनसीटी कह रहे कि एनसीटी के नियमों की उल्लंघना की गई है, यानी कि उनका पालना नहीं की गई। एनसीटी का रूल से भी है कि 1 साल में 2 बार एग्जाम हो, एनसीटी का नियम है पात्रता आजीवन हो, कई चीजें। राज्य सरकार कई जगह स्वतंत्र होती है, वो अपने अनुसार पॉलिसी बना सकती है। ये सबसे बड़ा, ये चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोर्ट की सुनवाई में करेगी। यही चीज बीएसटीसी वालों के पक्ष में मजबूत है। यही चीज यदि बीएड वालों को शामिल कर लिया जाता तो कहीं ना कहीं बीएसटीसी वाले बाहर हो जाते। ये चीजें सारी चीज होती है वो राज्य सरकार के ऊपर होती है, और राज्य सरकार स्वतंत्र है अपनी पॉलिसी बनाने में। इसलिए दोस्तों, आप सभी मेरे साथियों से ये निवेदन है कि आप लोग तैयारी ज्यादा करिए, 25 अप्रैल का ध्यान रखिए। लेकिन जो बीएड के साथी हैं उनके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं। आपके लिए मैं जी जान से संघर्ष करके आपकी वैकेंसी जल्द से जल्द आए, लेकिन पहला लक्ष्य हमारी 25 अप्रैल को लेकर होना चाहिए। और जो लोग 21 राज्य वाले के, मैं बीएसटीसी का पक्ष नहीं ले रहा कि कई लोग कहेंगे उपेन्द्र यादव तो बीएसटीसी का पक्ष ले रहा है, और कई लोग क्या कह रहे हैं कि बीएसटीसी वालों ने खरीद लिया। भाई साहब, ऐसे हिंदुस्तान की कोई ऐसी करेंसी नहीं बनी है जो उपेन्द्र यादव खरीद ले। उपेन्द्र यादव सच का साथ देता है, इसलिए साथ दिया कि वो जाके कोर्ट में आपको उलझा देते, फालतू नुकसान होता है। इसलिए भर्ती को बचाने के लिए न्याय जिसके साथ गलत, यार देखो मुझे लगा कि मैं ये सोचता कि 8 लाख है या 3 लाख है तो मैं पब्लिक के साथ जाऊं, नहीं। मेरी आत्मा ने कहा चाहे मैं खत्म हो जाऊं, कितना ही मेरा विरोध हो जाए, मेरे आत्मा ने कहा सच का साथ देना चाहिए, और मुझे लगा तो मैंने साथ दिया। लेकिन मेरा अब आत्मा भी कह रही है कि बीएड वालों के पद ज्यादा आना चाहिए, लेवल सेकंड ग्रेड जो लेवल 2 में पद ज्यादा है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बनी है, मैं उनमें साथ हूँ, आवाज उठाऊंगा उनके लिए। जो हमारा आंदोलन है मां पड़ा हुआ है, प्राथमिकता के साथ ये मांगे भी रखी जाएंगी कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। साथियों, जल्दी आपके सामने परिणाम होंगे, आप लोग तैयारी करिए और किसी भ्रमित नहीं है। लेकिन जो चेहरे आपके सामने आ रहे कुछ समय के लिए वो चमकते हैं और बाद में जैसे पता नहीं चला वो गायब कैसे हो जाते हैं। क्यों? झूठ पर रखी गई नींव ज्यादा दिन नहीं चलती है। आज 9 साल से मैं आपके बीच में हूं, यदि मैं गलत होता तो आज तक यहां तक आता क्या। और रही बात, कुछ लोग जो नए लोग हैं अभी अटैक कमेंट करना तो उसको शुरू कर दिया होगा, या फिर कल से रूमर फैलाने स्टार्ट कर देंगे उपेन्द्र यादव तो बीएड वालों के खिलाफ है, बीएड वालों के खिलाफ है। भैया मैं 22 तारीख को जा रहा हूँ, 2016 वाले आ रहे हैं, वो बीएड वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड वाले मेरे पास आ रहे ज्वाइनिंग के लिए, वो बीएड वाले हैं। लेवल 2 की 3500 पदों पर मैंने निकलवाई लड़ झगड़ के, वो भी बीएड वाले हैं। नई भर्ती की मांग वो बीएड वाले। अरे सबसे ज्यादा सहयोगी बीएड वालों का करता हूं और मैं भी साथ हूं, हमेशा साथ दूंगा। तो इसलिए उन लोगों को जवाब आप लोगों को देना है। मैं कल एक जने से मजाक कर रहा था, फोन आया यार भाई, वो कह रहा था कि भैया हमारी फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग में क्या यार आपके लोग तो बीएड वाले कह रहे हैं कि मैं तो विरोधी हूँ। बोले कि यार कुछ लोग कहते हैं सब थोड़े साथ हैं, लाखों लोगों में 10, 20, 50 से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतना जरूर विश्वास है, जो लोग समझदार है, मेरे वीडियो देखते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
जिनका 90-10 वेटेज कम करने से उनको फायदा हुआ है, वेटेज कम करने से, या आज उनका भविष्य साकार होने वाला है। कॉमर्स वालों को शामिल किया गया है, कई चीजों का फायदा हुआ है। वो लोग दिल से जानते हैं ना, वो मुझे पहचानते हैं ना, वो लोग तो आज भी मुझे कहते हैं, मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हाँ दिल से हम आपके साथ हैं, हम उन अपवादों में से नहीं है। आज मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो लोग साथ है। 10-20-50 लोग से फर्क नहीं पड़ता, ये भ्रमित करते से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे युवा, मेरे भाई मेरे साथ है, मेरी ताकत मेरा युवा है, इसलिए मैं पूरा सीना ठोक के लड़ाई लड़ता हूं, क्योंकि युवा, और युवा को उल्टा वाई, और वाई क्या करती है आपको सबको पता है। तो साथियों, जल्दी एक नए वीडियो के साथ, आपके लाइव के साथ, वीडियो के साथ मैं आऊंगा। उससे पहले ये कहना चाहूंगा, लोग भ्रमित नहीं रहें, अपनी तैयारी करें, और अब अगले जिलों में आप लोग सभी मिले, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। सिस्टम में सुधार हो, मेरे बेरोजगार को रोजगार मिले, न्याय